नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइट प्लानर। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं रुद्र होम रेमेडीज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में किसी न किसी तरह की तकलीफ बनी ही रहती है। कभी जोड़ों का दर्द, तो कभी घुटनों में जकड़न, तो कभी नसों में खिंचाव, हाथ पैर में सुन्नपन, नमनेस की परेशानी, शुगर, ब्लड प्रेशर, बार बार बीमार पड़ना, कमजोर इम्यूनिटी और खास करके ठंड के मौसम में बड़े बुजुर्ग ज़्यादा परेशान रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा काढ़ा बनाकर बताऊंगा जिसे पीने से इस ठंड के मौसम में शरीर को गर्माहट मिलेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, नसों की कमजोरी, ज्वाइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस, हाथ पैरों में सुन्नपन, झुंझुनी की समस्या में आपको आराम मिलेगा। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, जिससे नसों के अंदर जमा कोलेस्ट्रॉल भी बाहर निकालने में मदद मिलेगी। बहुत ही पावरफुल काढ़ा है, इसे घर पर बनाकर पीजिए, बड़े बुजुर्गों को भी दे सकते हैं। आपको इसे सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले पीना है या नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद भी इसे ले सकते हैं। चलिए जानते इस काढ़े को तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है दालचीनी। दालचीनी सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली औषधि है। इसमें पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण, जो शरीर के दर्द और सूजन को जड़ से खत्म करते हैं। यह खून का संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, जिससे नसों में जमी हुई रुकावट खुलती है। साथ ही यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल कम करती है और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करती है। जब आप इसे पानी में उबाल कर पीते हैं तो यह शरीर को अंदर से गर्म रखती है, जिससे गठिया, अर्थराइटिस और पुराना जोड़ों का दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके अलावा हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे पहाड़ी इलायची, जिसे बड़ी इलायची और काली इलायची भी कहते हैं। इसे कई जगहों पर बंगाल इलायची के नाम से भी जाना जाता है। यह शरीर को डिटॉक्स करती है, ब्लड सर्कुलेशन को सुधारती है और सबसे खास बात, हार्ट और लंग्स को स्ट्रांग बनाती है। इसका सेवन पाचन को दुरुस्त करता है, शरीर की सूजन को कम करता है और एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। जब पहाड़ी इलायची को थोड़ा कूटकर काढ़े में डालते हैं तो इसके नेचुरल ऑयल्स निकलते हैं, जो शरीर में हीलिंग प्रोसेस को तेज करते हैं। इसके अलावा हम लेंगे तुलसी की पत्तियाँ। अगर आपके घर पर तुलसी का पौधा हो तो इन पत्तियों का इस्तेमाल काढ़ा में जरूर कीजिएगा, और अगर ना हो तो कोई बात नहीं, आप बिना तुलसी के पत्ते का भी काढ़ा तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसी औषधि है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आप इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं तो सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में दर्द, वायरल इन्फेक्शन पास भी नहीं फटकते। तुलसी के पत्तों में मौजूद यूजेनॉल और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर से टॉक्सिन्स को निकालते हैं और फेफड़ों को साफ रखते हैं। यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, पाचन को सुधारता है और स्ट्रेस को भी कम करता है। एक नहीं, सैकड़ों फायदे मिलते हैं तुलसी के, तो तुलसी का पौधा घर पर जरूर लगाइए अगर नहीं है तो। इसके अलावा अगर घुटनों में दर्द है, गठिया है, अर्थराइटिस है ना, साथ में शुगर है, हाई बीपी की समस्या है, तो इस काढ़े में आप मेथी दाना का भी इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। मेथी दाना न सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों को कंट्रोल करता है। हाई बीपी वाले लोग अगर इस काढ़े को रोज लेंगे तो धीरे धीरे उनकी नसों की शक्ति कम होकर लचीलापन लौट आता है। तो तैयार कैसे करना है, ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए। आपको एक पैन लेना है, इसमें 1.5 गिलास पानी डालना है। अब इसमें डालना है आपको 1 स्टिक दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची लेनी है, इसे अच्छे से कूट लेना है और छिलकों सहित पानी में मिला लेना है। साथ में आपको चाहिए 4 से 5 तुलसी की पत्तियाँ, इन्हें भी आप पानी में डाल दीजिए। और अगर आपको घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, गठिया है, अर्थराइटिस है और साथ में शुगर, बीपी की समस्या है, तो आप इसमें आधा चम्मच मेथी दाना भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें गैस के फ्लेम को लो रखना है, लो से थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि इसे आराम से हमें लगभग 7 से 8 मिनट, 10 मिनट तक पकाना होगा। इन्हें तब तक पकाना है जब तक पानी आधा न रह जाए। इसे आराम से पकने दीजिए। ये देखिए अच्छे से उबल कर हमारा काढ़ा तैयार हो गया लगभग। इसे हम एक कप में या फिर गिलास में निकाल लेंगे।
अब अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी मात्रा में गुड़ भी मिला सकते हैं। गुड़ से इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और साथ ही आयरन की मात्रा भी शरीर में बढ़ेगी। हालांकि अगर आप डायबिटिक हैं तो यहाँ पर गुड़ नहीं लेना है, बिना गुड़ का बनाकर पीजिएगा। इस काढ़े को आपको सुबह के समय लेना है। सुबह जब भी नाश्ता करते हो, नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद इसे ले सकते हो, या सुबह खाली पेट आप नाश्ता करने के आधे घंटे पहले भी इस काढ़े को पी सकते हो। इस काढ़े को पीने से आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। शरीर में गर्माहट रहेगी, हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द में आपको राहत देखने को मिलेगा। साथ में नसों में लचीलापन आएगा, नसों में दर्द है, सूजन है, उसमें भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, बीपी कंट्रोल करता है, और अगर इसे बिना गुड़ का लेते हैं तो शुगर भी कंट्रोल करने में आपकी ये मदद करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त, इफ़ेक्टिव, पावरफुल काढ़ा है। इसे घर पर बनाकर इस ठंड के मौसम में ज़रूर पीजिएगा। इसे ले रहे हैं तो रोज़ाना 7 दिनों तक लेना है। 7 दिनों के अंदर ही आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर इस काढ़े को पीने से आपके शरीर में फ़ायदा दिखे तो इसे रोज़ाना 15 से 21 दिनों तक ले सकते हैं, और आप चाहें तो पूरे ठंड के मौसम तक भी इसे लिया जा सकता है। इस काढ़े को लेने का किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। हालांकि जितनी मात्रा बताई गई है उतनी ही मात्रा आप इस काढ़े को बनाने में इस्तेमाल करें। और वे महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं या फिर जिन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम है, वे लोग इस काढ़े का सेवन ना करें। तो दोस्तों, ये था बेहद सरल लेकिन चमत्कारी आयुर्वेदिक काढ़ा, जो न सिर्फ दर्द मिटाएगा बल्कि शरीर को भीतर से नया जीवन देगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो मिलता हूं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। धन्यवाद।